हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन सर के आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट सेकंड फिल्म मूवी सिंघम अगेन के ट्रेलर के बाद भाई साहब सिंघम अगेन मूवी हर तरफ ट्रेंड कर रही है। यस यानी कि इस मूवी का क्रेज पहले डबल था, लेकिन अब जो क्रेज है वो भाई साहब ट्रिपल हो चुका है, बल्कि ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी का क्लैश हो रहा है भूल भुलैया 3 के साथ। लेकिन भूल भुलैया 3 का जो ट्रेलर निकल कर आया उसको मिक्स रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो भाई साहब सिंघम अगेन मूवी के साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी का जो क्रेज है वो भी बाप लेवल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो भाई हैं, बहुत सारे जो सिंघम अगेन मूवी के फैंस हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई सिंघम अगेन मूवी क्लैश में रिलीज होकर फर्स्ट डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों सब कुछ बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप ऐसे अपडेट वीडियोस को देख सके। तो फिर यहां पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सिंघम अगेन मूवी के ट्रेलर ने 24 आवर्स में बड़ी बड़ी मूवीज के जो रिकॉर्ड थे उन्हें ब्रेक कर दिया था और बॉलीवुड का नंबर 1 ट्रेलर बन चुका है। यस यानी कि आज तक बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज के ट्रेलर रिलीज हुए हैं वो इतने ज्यादा व्यूज काउंट हासिल नहीं कर पाए जितने के सिंघम अगेन ने किए। और उसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो ट्रेलर है मल्टीपल चैनल्स के ऊपर रिलीज हुआ है, एक चैनल के ऊपर रिलीज नहीं हुआ, उसके बावजूद भी रिकॉर्ड को ब्रेक किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और वही अगर बात करें भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की, तो भाई साहब सिंघम अगेन के बाद भूल भुलैया 3 का ऑफिशियल ट्रेलर है, लेकिन वो ट्रेलर भी सिंघम अगेन मूवी के ट्रेलर के व्यूज काउंट का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि जो ऑल प्लेटफॉर्म वाला रिकॉर्ड है उसके ऊपर भी मुझे डाउट है, क्योंकि भाई साहब इतने ज्यादा व्यूज कहां से आ गए मुझे नहीं पता। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से व्यूज लाए गए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये मूवी फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन कर सकती है, ये यानी कि यहाँ पर आप सभी को बोलूं ना कि जितने भी थिएटर ओनर है उन सब की जो पहली ख्वाहिश है वो यही है कि वो सिंघम अगेन मूवी को ज्यादा से ज्यादा शोज दें, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन देंगे। इसके यानी कि यहाँ पर जो थिएटर ओनर है उनका ध्यान ज्यादातर सिंघम अगेन मूवी के ऊपर। और भाई साहब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सिंघम अगेन मूवी के लिए, क्योंकि जो थिएटर ओनर होते हैं वो भाई साहब उस मूवी को ज्यादा शोज देते हैं जो मूवी चलने वाली हो, जिनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंट। और आप सभी को पता है कि दूसरी तरफ रोहित शेट्टी सर ने पीवीआर और आईनॉक्स वालों से भी डील की हुई है कि वो नेशनल चेन में इन्हें लगभग 30 से 60 से 70% स्क्रीन काउंट देने वाले, यानी कि इस लेवल की डील ऑलरेडी इस मूवी की हो चुकी है। तो यहां पर फर्स्ट डे पर जब सिंघम अगेन मूवी रिलीज होगी तो भूल भुलैया 3 के पास फॉर एग्जांपल अगर 2000 स्क्रीन है तो सिंघम अगेन मूवी 3500 स्क्रीन पर पूरे इंडिया में रिलीज होगी। यस यानी कि कम से कम इतने स्क्रीन के ऊपर सिंघम अगेन मूवी को रिलीज किया जाएगा। हालांकि 4000 तक जो स्क्रीन काउंट है वो जाने वाले, क्योंकि इस मूवी के ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अगर ये मूवी 3500 से 4000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो जाती है, फिर मेरी बात अभी से ही लिख लो कि अगर सिंघम अगेन मूवी 4000 स्क्रीन के ऊपर इंडिया में रिलीज हो जाती है और 1 नवंबर को अगर हॉलीडे होती है, जैसे यानी कि अभी तक मालूम नहीं कि हॉलीडे है या नहीं, लेकिन अगर हॉलीडे निकलती है तो भाई साहब यहाँ पर सिंघम अगेन मूवी फर्स्ट डे पर इंडिया से 40+ करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। यस यानी कि 40 करोड़ से ज्यादा ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी, 40 करोड़ से कम कलेक्शन नहीं करेगी। अगर ये मूवी सोलो रिलीज हो रही होती तो मेरा जो प्रेडिक्शन होता हॉलीडे का वो भाई साहब 60 करोड़ तक होता है। यस यानी कि यहाँ पर इस मूवी का जो हाइप है, जो बज है, वो भाई साहब इतने बड़े लेवल पर क्रिएट हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये मूवी हॉलीडे वाले दिन रिलीज नहीं हो रही, यानी कि प्री दिवाली रिलीज हो रही है, तो भाई साहब फिर ये जो मूवी है आप पकड़ के चलिए कि 25 से 30 करोड़ तक जाएगी। यस यानी कि यहाँ पर इतना ज्यादा इस मूवी के कलेक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्री दिवाली वाली जो हॉलीडे दिन होते हैं ना वहां पर पब्लिक बहुत ज्यादा बिजी होती है। तो यहाँ पर इतना पकड़ के चलो अगर ये मूवी प्री दिवाली रिलीज हो रही है तो भाई साहब 25 से 30 करोड़ अगर ये मूवी एज दिवाली वाले दिन यानी कि जब हॉलीडे होगी तब रिलीज होगी तो भाई साहब ये मूवी पकड़ कर चलो 40 से 45 करोड़। और अगर ये मूवी सोलो रिलीज होती तो मेरा प्रेडिक्शन 110% 60 करोड़ होता। और इस मूवी के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल था और ये मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन कर भी सकती थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये जो मूवी है इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी? यानी लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि देख सकें।